सबसे सिंपल फंडा, वेरी सिंपल, जीएवी। अभी कल का सम किया आपने, ठीक है, कल का सम आपने किया पूरा एम का, करते गए करते करते गए, जीएवी आ गया। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेना है बेटा, ये वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी था और लॉस कॉज ड्यू टू वैकेंसी था, वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, तो आपको एक्चुअल रेंट ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट ही लेना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी में, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी में, दैट इज 98,000। ठीक है, आपका ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, you have calculated there your gross annual value, your gross annual value is there. Now what you will going to do, what you have done after that, you have deducted less, आपने क्या किया होगा कल, yes, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद क्या करते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, सो लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, व्हाट बेटा, पेड बाय द ओनर। और बच्चा याद रखना, अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर होगा तो ही ये माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसी और ने पे किया तो माइनस नहीं होगा, टेनेंट पे करेगा तो माइनस नहीं होगा, म्युनिसिपल टैक्स ओनर ही पे करना चाहिए, उसकी हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो वही पे करना चाहिए, कोई दूसरा पे नहीं करेगा, समझा। तो म्युनिसिपल टैक्स अपना कितना आया था, उसका कैलकुलेशन क्या था, बोल रहा था कि म्युनिसिपल टैक्सेस आपका 20% होगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन का, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 20%। तो देखो इधर मैंने आपको शो भी किया था सब में कि आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1 लाख, दिख रहा है 1 लाख। अब 1 लाख का कितना परसेंट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख है, 1 लाख का 20% विल बी म्युनिसिपल टैक्स, दैट्स इट। सो आ जाओ, शो करो इधर, ये भी मैंने कल बताया। तो 1 लाख का 20% इज योर म्युनिसिपल टैक्सेस। चलो ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे कर दिया। अब ये माइनस है, लेस है ना, अगर जिसको नहीं समझेगा तो इधर ब्रैकेट डाल देने का, ब्रैकेट से मालूम पड़ता है कि माइनस करना है, और समझ जाएगा तो कोई बात ही नहीं। अब 98 में से ये माइनस किया था तो आपको आंसर कितना आया था, 78,000 ना, यस 78,000। अब बेटा ये 78,000 आपका क्या बन गया, एनएवी। क्या बन गया बेटा, दिस वाज योर नेट एनुअल वैल्यू, बराबर है, एनएवी। ये भी हमने किया था, बराबर है, दैट इज व्हाट नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपने म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस किया तो यू विल गेट व्हाट, नेट एनुअल वैल्यू। समझा मेरे प्यारे बच्चों, समझा आप लोगों को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं, अरे बहुत सिंपल है रे बाबा, कुछ भी नहीं, सिंपल, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट। मेरे बच्चों फॉर्मेट रिवाइज करो, फॉर्मेट के बेसिस पे सब कुछ है, टेंशन नहीं लेने का। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, सिर्फ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट रिवाइज करो, और कुछ नहीं, समझा कि नहीं। सब काम की चीज है आपके डेली लाइफ, खाली एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो अलग बात है, ठीक है, बट ये सब काम की चीज है, राइट है। नेट एनुअल वैल्यू, अब नेट एनुअल वैल्यू के बाद क्या करते हैं हम लोग, पता है ना क्या करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू के बाद क्या करते हैं बताओ, फॉर्मेट के हिसाब से, यस करेक्ट, लेस। और सब लोग याद रखना इसका डिडक्शन क्या है, डिडक्शन, ये आप रिवाइज कर रहे हो, याद रखो, डिडक्शन क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, याद रखना। इसका हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन मिलता है, दैट डिडक्शन विल बी व्हाट, टेकन अंडर सेक्शन व्हाट बेटा, 24, ठीक है, यस। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब क्या डिडक्शन मिलता है बेटा अंडर सेक्शन 24 में, डिडक्शन क्या मिलता है अपने को, पहला डिडक्शन मिलता है, फर्स्ट डिडक्शन, आपको पहला डिडक्शन जो मिलेगा, फर्स्ट डिडक्शन जो मिलेगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको फिक्स मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है और फिक्स मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, 30% मिलता है एनएवी का, एनएवी मतलब ये, एनएवी का 30% मिलता है और कुछ नहीं, समझा बच्चा।
एनएवी का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फिक्स है, हाँ बेटा याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, ये नेट एसेट वैल्यू का 30%। तो इसका 30% कितना कितना आया था? 78,000 का 30% 23,400। ओके बराबर है। तो ये सब याद रखना है, आपको याद रखना है। किस लिए बता रहा हूं? ताकि दिमाग में फिट हो जाए, समझा? क्योंकि फिट है तो हिट है, याद रखना। मालूम पड़ा कि नहीं? सो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। सेकंड आपको डिडक्शन कौन सा मिलता है बेटा? सेकंड वाला, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन व्हाट बेटा? लोन फॉर व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ, किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ दिस हाउस, राइट है? या इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा ना तो फिर भी चलेगा, मतलब वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी के लिए खरीदा होगा, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो लोन लिया आपने, उसका इंटरेस्ट भर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट? 20,000, वो पूरा डिडक्शन आपको मिल गया था, ये भी देखा। अब बेटा टोटल डिडक्शन आपको कितना मिल गया? टोटल डिडक्शन 23,400 प्लस 20,000, टोटल कितना हो गया? 43,400। 43,400 का आपको डिडक्शन मिल गया, समझा बेटा? कितना डिडक्शन मिल गया? 43,400, बराबर है। देखो सुनो, अगर आपको डिडक्शन नहीं मिलता, 24 के अंडर डिडक्शन अगर नहीं मिलता, तो आपको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ता, 78,000 के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता। बट अब आपको क्या करना पड़ रहा है? 78 में से 43,400 माइनस माइनस माइनस, अब कितने के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा? यस, अब आपको टैक्स भरना है 34,600 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। सोचो, तो डिडक्शन मिलने से आपका टैक्स बर्डन कम हुआ कि नहीं? 78,000 के ऊपर टैक्स भरते तो ज्यादा भरते, अब 34,600 के ऊपर टैक्स भर रहे हो तो कम भरोगे ना यार, तो टैक्स आपका बच गया ना, आपका टैक्स सेव हुआ कि नहीं? बराबर है। तो ये जो फाइनली आया वही हो गया अपना इनकम फ्रॉम वीएलओपी, इनकम फ्रॉम वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, या फिर इसको बोल सकते हो आप हाउस प्रॉपर्टी। अब कुछ भी हो तो हाउस प्रॉपर्टी है ना सब, और क्या है, राइट? इनकम फ्रॉम वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है बेटा। अब आपका टैक्सेबल इनकम दिख रहा है, व्हाट इज योर टैक्सेबल इनकम? योर टैक्सेबल इनकम इज 34,600, बराबर है। अब इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। तो अब ये जो इनकम है ना, ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई हाउस प्रॉपर्टी से, जो इनकम आई, वो आपका जो टोटल इनकम है, जरूरी नहीं है ना कि खाली हाउस प्रॉपर्टी से आप कमा रहे हो, कहीं काम भी करते रहोगे तो वो ये 34,600 उधर जाके ऐड हो जाएगा, बराबर है। फिर ऐड हो जाएगा, फिर टोटल इनकम जो भी आपकी रहेगी उसके हिसाब से आपका टैक्स भरना है, उसके हिसाब से आपको क्या भरना है? टैक्स भरना है, बराबर है। और याद रखो, सब लोग याद रखना, साल में, अगर साल में क्या, साल में, एक साल में, जैसे प्रीवियस ईयर में अगर 2.5 लाख तक, 2,50,000 तक आपका इनकम है, 2,50,000 तक आपने कमाया है, सब कुछ डिडक्शन लेके सब कुछ, 2,50,000 तक का इनकम है, तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, देना चाहिए था बट याद रखो, ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो 2,50,000 तक अगर आपका इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं, बराबर है। और भी है, अब समझो 2,50,000 से ऊपर हो गया, 5 लाख तक है इनकम, कितना है आपका? 5 लाख, 5 लाख। लिखना है तो किधर लिख लो, ये मैं इधर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, बट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है? 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ठीक है?
लेकिन अगर आपका इनकम, अभी समझ लो कोई बंदा है कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसको इतना इनकम आया 34,600, कुछ भी, बाकी कोई अदर सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। चलो एक ले लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बैंक में तो अकाउंट रहेगा ही ना उसका, उधर पैसा रखा है, उसमें से इंटरेस्ट आया उसको, समझ लो पूरे साल में इंटरेस्ट आया 10,000, तो 34,600 प्लस 10,000 कितना हो गया? 44,600 हो गया, ठीक है। अब बताओ मेरे को, वो टैक्स भरेगा क्या? फटाफट आंसर दो, फटाफट, ये सब याद रखो, बहुत काम की चीज है, मालूम पड़ा। टैक्स भरेगा क्या? जल्दी आंसर दो। पूरा इनकम आया 44,600, 34,600 ये प्लस 10,000 उसको जो सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है वो, तो टैक्स भरेगा वो? नहीं भरेगा। कैसे भरेगा यार? 2,50,000, अरे बाबा 2,50,000 तक उसका इनकम हो या उससे नीचे हो, उसको टैक्स नहीं भरना है, खत्म। समझा कि नहीं? मालूम पड़ा। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया उसका 34,600, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स मतलब समझो बैंक में उसके पास एफडी, एफडी है, मजबूत एफडी है, मजबूत। सब प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, पापा मम्मी जो भी है वही है, और कुछ काम करता नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी खाली संभाल रहा है, भाड़ा मिल रहा है, और बैंक में एफडी जमा है। उस एफडी से उसको कितना मिल रहा है पता है? उस एफडी से समझो उसको मिल रहा है 2,50,000। क्या बोला मैंने? उस एफडी से उस बंदे को कितना इनकम आ रहा है, याद रखो, कितना इनकम आ रहा है उस एफडी से? उस बंदे को समझ लो आ रहा है इनकम 2,50,000। कितना इनकम आ रहा है याद रखना? 2,50,000 का इनकम आ रहा है, समझा? क्या बोला मैंने? 2,50,000। अभी आंसर चाहिए मुझे सबका, ठीक है। अगर 2,50,000 का इनकम उसको एफडी का इंटरेस्ट से आ रहा है, एफडी के इंटरेस्ट से, ध्यान से, चाहिए तो किधर लिख लो, साइड में चाहिए तो देखो, ये 2,50,000 का उसको एफडी इंटरेस्ट आ रहा है, और सेविंग से उसको इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, उधर से इंटरेस्ट आ रहा है, समझो कितना? 10,000। टोटल कितना हो गया? 2,60,000, बराबर है। टोटल कितना हो गया? 2,60,000। और अभी हमने क्या किया? हाउस प्रॉपर्टी वाला, हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम आ रहा है कितना? कितना आया था हाउस प्रॉपर्टी का? 34,600। तो कितना हो गया उसका इनकम पूरा? 2,94,600, बराबर है। 2,94,600 उसका इनकम आ गया, ठीक है, समझ गया। चलो अब बताओ मुझे, आंसर दो फटाफट। टैक्स भरेगा क्या ये? बोलो, अब इसको टैक्स भरना है क्या? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी लोग फटाफट आंसर। शाबाश सचिन, वेरी गुड, वेल डन। यस, करेक्ट, ये टैक्स भरेगा। अब बेटा ये बंदा है ना, कितना टैक्स भरेगा? सुनो, अब सुनो, अब मजे की बात सुनो। 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है। कितना? 2,50,000 तक नो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं भरना है आपको, ठीक है, बराबर है। अब 2,50,000 के ऊपर गया, दिख रहा है कितना ऊपर गया? 2,50,000 के ऊपर गया तो कितना गया? ये 44,600 गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 44,600 गया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनो, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2,50,000 तक तो किसी को टैक्स नहीं भरना है, 2,50,000 तक तो कोई बंदा टैक्स नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपका पूरा इनकम 5 लाख तक के लिमिट में है, कितना? 5 लाख तक। देखो ये 2,50,000 से ऊपर चला गया, लेकिन इसका इनकम 5 लाख के अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? 5 लाख के अंदर, बोलो, दिख रहा है? अरे कॉमन से बात है, 5 लाख के अंदर ही है ना यार। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है, आप 2.5 लाख के ऊपर पहुंच गए और 5 लाख के अंदर हो, तो हम आपको रिबेट देंगे, रिबेट। रिबेट मतलब जाओ, डिस्काउंट दे दिया, जाओ, छूट है आपको, आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरोगे, जाओ, खुश हो जाओ। तो मतलब क्या? इस बंदे को इधर भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स। तो ये गवर्नमेंट ने दिया है रिबेट, समझा? तो अगर इसका इनकम 5 लाख तक भी रहता ना, तो इसको कोई टैक्स नहीं भरना है ना। मजे की बात है कि नहीं? बराबर। तो ये नॉलेज के लिए है। और एक एग्जांपल लेता हूं, देखो,
आज तुम लोग को टैक्स का रियल जो चीज है वो सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अरे टैक्स भरोगे कैसे, लेकिन वो भी तो देखना है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एफडी इंटरेस्ट से उसको आ रहा है, एफडी इंटरेस्ट मतलब अदर सोर्स होता है, एफडी इंटरेस्ट से आया उसको समझो कितना, लाख रुपया। सैलरी भी है, सैलरी भी, सैलरी से भी इनकम आता है उसको, सैलरी से इनकम आ रहा है उसको 3 लाख, से आ रहा है 3 लाख, एफडी इंटरेस्ट मतलब इनकम फ्रॉम अदर से आ रहा है उसको 1 लाख, इसे वो आ रहा है समझो कितना, 50,000। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हाउस प्रॉपर्टी से उसको आ रहा है 50,000, कितना आ रहा है 50,000, सैलरी से 3 लाख है, एफडी इंटरेस्ट से 1 लाख है, और प्रॉपर्टी से आ रहा है 50,000। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस सैलरी से आ रहा है उसको 3 लाख, एफडी इंटरेस्ट से आ रहा है 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है 50,000, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग। सर आपका वॉइस क्लियर सर नहीं आपका आ रहा। वॉइस क्लियर नहीं है सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है क्या, स्क्रीन? अब Yes, clear है sir. सर। हाँ ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो फिलहाल, बराबर है। क्लियर हुआ? स्क्रीन पे ध्यान दो, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा क्लियर। स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे। तो 3 लाख एफडी का इंटरेस्ट है 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी है 50,000, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग, सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है उसको कितना समझो, 50,000। चलो टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4 लाख, और इधर हो गया टोटल 5 लाख। ये 5 लाख की इनकम आ गई इसकी पूरी, टोटल इनकम, टोटल इनकम आ गई 5 लाख, ठीक है। अब जरा बताओ बेटा मेरे को, टेल मी एवरीवन, अब इसको टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, टेल मी। नहीं भरना है। टैक्स No. भरेगा ये, बोलो आंसर, आंसर चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स में, ये टैक्स भरेगा क्या? ओके वेरी गुड शिल्पा, वेरी गुड। क्यों नहीं भरेगा लेकिन, इसका इनकम तो 2,50,000 के ऊपर गया ना, लेकिन तो 5 लाख की इनकम है इसकी, इसका इनकम तो 2,50,000 के ऊपर गया ना, तो नहीं भरेगा। यस करेक्ट, शाबाश। 5 लाख के अंदर। हाँ बराबर है, बराबर है, नहीं भरेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है बेटा लोग, अगर 2,50,000 के ऊपर चला गया और 5 लाख तक है आपकी इनकम, 5 लाख तक, तो हम आपको रिबेट देंगे, रिबेट, रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन, ये आपके लिए नहीं है, ये जो सीए फाइनल करेगा उसके लिए, अंडर सेक्शन 87A के अंडर इसको रिबेट मिलेगा। रिबेट मतलब याद रखो, सब लोग याद रखना, अगर बंदे की इनकम, टोटल इनकम 5 लाख तक आई, 5 लाख तक, 5 लाख तक, 5 लाख तक है, तो उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बराबर है, उसका टैक्स बच जाएगा, समझ गया। तो 5 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो समझ जाना आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरोगे, जो गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया है, गवर्नमेंट ने जो रिबेट दिया है उसके अंडर आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरोगे। लेकिन अगर इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, तो नॉर्मल जो स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अगर 1 रुपया भी ऊपर गया ना, तो गवर्नमेंट ने जो रिबेट दिया है, रिबेट जो आपको रिबेट दिया है 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, वो सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल वो सब अपने लिए नहीं है, ये तो खाली एक नॉलेज के लिए बताया है, तो कोई इशू नहीं। चलो आ जाओ, तो ये सब एक नॉलेज के लिए है, याद रखो, क्योंकि टैक्स पढ़ रहे हो तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, बराबर। हाँ पूरे ईयर का होता है बेटा, ये टैक्स कभी भी पूरे साल का ही आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है पूरे ईयर का होता है, समझ गए।
तो फिलहाल ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ टैक्सेबल इनकम निकालनी है, लेकिन ये आपको बता दिया कि आप ये जो कर रहे हो, जो टैक्स फाइल कर रहे हो, जो इनकम टैक्स निकाल रहे हो, टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हो, ये क्यों निकालते हो, ये सब के लिए। फिर उसके बाद रेट डिसाइड होता है, रेट करते हैं 5%, 20%, 30%, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स, खत्म। ठीक है, मालूम पड़ा, याद रखो। तो चलो, ये तो थी अपना नॉर्मल बेसिक चीज जो आपको जाननी जरूरी है, बट आपके फिलहाल अभी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चलो, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, आ जाओ। अब देखो बेटा, अब ये मैंने बताया इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट। अब ये सम जो आपको करना है, ठीक है, मेरे साथ ही करोगे, फिलहाल समझो अभी। आ जाओ, क्या दिया देखो, मिस्टर कुणाल, ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या दिया बेटा, मिस्टर कुणाल इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर कुणाल इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी from the following information furnished by him for the year ending 31st March 2020. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उसने फर्निश किया है 31 मार्च 20 का। आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम। देखो, यही मेन पर्पस होता है आपका निकालना। जैसे अभी पीछे वाले सब में निकाला ना, टैक्सेबल इनकम कितना आया था, 34,600। तो आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम, बराबर है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, कि हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम मिल रहा है। टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, चलो, अब उसके पास देखो 2 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी आर देयर, 2 प्रॉपर्टीज आर देयर। नेचर क्या है प्रॉपर्टी का, एक तो खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो टेंशन नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो पता है ना, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट तुम्हारा एनएवी से स्टार्ट होगा। इसमें डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होगा बच्चा लोग, एनएवी। और एनएवी क्या रहता है इसमें, नील, 0, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसलिए नील होता है। समझा कि नहीं, इसका भी फॉर्मेट सब बताया मैंने, तो जो नहीं पढ़ा है भाई रिवाइज करो यार उसको। ठीक है, फिर लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये देखो लेट आउट है, लेट आउट है मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई। अबे लेट आउट में जरा देख लेना, वैकेंसी का तो कुछ रीजन है क्या, किधर क्वेश्चन में दिख रहा है वैकेंसी, अरे नहीं है, नहीं है वैकेंसी, नहीं है, मतलब ये वीएलओपी नहीं है, ये क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, एलओपी। क्या हो गया बेटा, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो आपके सामने 2 प्रॉपर्टी है, एक है एसओपी और एक है एलओपी, और दोनों का फॉर्मेट मैंने बताया है, दोनों का फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है, पूरा लेक्चर देखे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बराबर है। चलो, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया है, तो एसओपी को एसओपी के हिसाब से करने का, एलओपी को एलओपी के हिसाब से करने का। तो मेरे साथ करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है, समझो, समझने पे मेन फोकस करो। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं मैं, बराबर है। सारे फॉर्मेट हो जाएंगे ना, सारे 5 हेड के फॉर्मेट, तो फिर कंबाइंड सम आएगा आपको लास्ट में, कंबाइंड सम सबका। तो फॉर्मेट जरा अच्छे से याद रखो। ये तो ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली फॉर्मेट पढ़ा है इसलिए एक बार समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी दिख रहा है आपको। अच्छा, एनुअल रेटेबल वैल्यू क्या दिया है, एनुअल रेटेबल वैल्यू। अब ये एनुअल रेटेबल वैल्यू है क्या, वही एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लिख लो किधर साइड में, बराबर है, मालूम पड़ा। या इसको आप बोल सकते हो आरएलवी, ये है ना, देखो इसको एक्चुअल रेंट तो आपको किधर दिया नहीं है, बराबर है, एक्चुअल रेंट नहीं दिया है, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। ये देखो, ये क्या बोल रहा है आपको, एनुअल रेटेबल वैल्यू। एनुअल रेटेबल मतलब पूरा एनुअल वैल्यू कितना है, 20,000 है और 30,000 है, 20,000 और 30,000, बराबर है। तो रेटेबल वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आरएलवी, पता है ना, आरएलवी रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, बराबर है, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। बट आपको पता है फॉर्मेट के हिसाब से आरएलवी और एक्चुअल रेंट, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, इसको और इसको कंपेयर करते हैं और जीएवी लेते हैं, बराबर है। ये दोनों को कंपेयर करने के बाद अपने को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलता है।
अब पूरे क्वेश्चन में देख लो, एक्चुअल रेंट तो किधर दिया नहीं आपको, एक्चुअल रेंट दिया है क्या? नहीं। इसीलिए आपका जो ये एनुअल रेंटेबल वैल्यू है उसी को आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी बोलोगे। जब एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है तो यही आरएलवी ही आपका क्या बन जाएगा? जीएवी। याद रखना, क्या आरएलवी ही आपका क्या बन जाता है बेटा? जीएवी। तो हमेशा याद रखो, एनुअल रेंटेबल वैल्यू है मतलब ये क्या हो गया आपका? कहीं आपको एक्चुअल रेंट दिख रहा है क्या? बोलो, पूरे क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा है? बताओ मेरे को, एक्चुअल रेंट दिख रहा है किधर? हाँ, अटेंडेंस डाल दो फटाफट सब लोग। एक्चुअल रेंट किधर दिख रहा है आपको? सब में कहीं दिख रहा है? बोलो। नहीं ना? फिर जब एक्चुअल रेंट दिख ही नहीं रहा है, बराबर है, तो कंपेयर किससे करोगे? आरएलवी और एक्चुअल रेंट को आप कंपेयर करते हो। कंपेयर करके लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या करते हो? जो हायर रहेगा वो लेते हो। पता है ना लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर्मेट? लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या करते हो आप? आरएलवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जो हायर रहेगा वही आपका जीएवी होता है। बट एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, तो जब एक्चुअल रेंट है ही नहीं तो आपको आरएलवी ही लेना पड़ेगा। आरएलवी ही आपका जीएवी हो जाएगा, दैट्स इट। आरएलवी क्या हो जाएगा आपका? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस बस बस, याद रखो, समझा? तो इधर आपको सीधा मालूम पड़ गया कि अपने पास क्या है? जीएवी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन, कंस्ट्रक्शन घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, जो भी आपने लोन विन लिया रहेगा वो कमेंस हुआ था 149 से, इधर 148 से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1410, इधर 2811। ठीक है, 28 फैब, ये सब डेटा दिया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड किया, और ये म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पेड हुआ है? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 8000 है और प्रॉपर्टी 2 के लिए 9600 है। सब क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो, बराबर है। एवरीथिंग इज गिवन, सब दिया है, खाली अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये हो गया। आगे फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द पीरियड 110 टू 30 सितंबर। अब ये याद रखो, ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम हो गया, रिपेयर्स हो गया, इसका कुछ भी मिलता नहीं है आपको। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब उसमें काउंट हो जाता है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको 30% का, सब उसमें काउंट हो जाता है। तो ये सब ध्यान नहीं देने का, इसको इग्नोर मारने का। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम भरेगा तो उसका भी डिडक्शन लेगा? नहीं, अलग से नहीं मिलता। वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है ना आपको 30% नेवी, उसमें ही हो जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको मिलता ही है डिडक्शन, पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सब कुछ नहीं दिया, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया। तो नॉर्मल सी बात है, वो सब लिखने का कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्ट किधर से स्टार्ट करोगे आप? फिर डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, क्योंकि जब आपके पास एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, तो वो सब लिख के क्या करेगा? रहना भी तो चाहिए। तो आपको यहाँ